कार्यक्रम में पधारे हुए हम सभी के लिए बहुत ही श्रद्धा व सम्मान के योग्य अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी संत पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संचालक आदरणीय पंकज आर्य जी, इस कार्यक्रम के सभाध्यक्ष महोदय और जिनकी आप बहुत देर से प्रतीक्षा में हैं, ऐसे ख्याति प्राप्त भजनोपदेशक, राष्ट्रीय स्तर के ओजस्वी वक्ता और अपने अलग ही माध्यम से जो जनमानस के अंदर राष्ट्रीयता का और धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे भ्राता नरदेव आर्य जी, यहाँ उपस्थित संपूर्ण गुरुकुल वृंदावन की टीम, आदरणीय भ्राता जो योग के लिए बहुत अधिक प्रचार प्रसार कर रहे हैं और योग के लिए तत्पर हैं, ऐसे स्वामी रामदेव जी के शिष्य आदरणीय भ्राता हरेंद्र आर्य जी, जिनका प्रथम बार मुझे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने नाम बहुत सुना था। ऐसे आर्य जगत के उच्च कोटि के वक्ता, कर्मकांड के मर्मज्ञ, गुरुकुल साधु आश्रम के प्राचार्य श्रद्धेय पूज्य आचार्य जीवन शास्त्री जी, जिनके माध्यम से आपके टीकम सिंह आर्य आदर्श विद्यालय में मुझे आने का सौभाग्य हुआ, जो मुझे पुत्रीवत स्नेह करते हैं और जिन्होंने पहले दूरभाष में मुझे कहा था कि बेटा आप कार्यक्रम में नहीं अपने परिवार में आ रहे हैं। ऐसे बेटी की तरह मुझे स्नेह करने वाले, बहुत ही सरल स्वभाव और मधुर व्यवहार के धनी और इस जिला के जिला अध्यक्ष पतंजलि योग समिति के ऐसे आदरणीय दयाशंकर आर्य जी, इस विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य जी और उनके साथ उनकी समस्त कार्यकारिणी, यहाँ उपस्थित मातृशक्ति, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी सज्जनों और देश के भविष्य प्यारे बच्चों, आइए कुछ चर्चा मैं आपसे करूंगी। और जैसा मुझे निर्देश मिला है, मैंने सोचा तो कुछ और था, लेकिन मुझे आचार्य जी का निर्देश आया कि यहाँ बहुत भारी संख्या में महिलाएं बैठी हुई हैं। अगर यहाँ जो उपस्थित मेरी बहनें हैं, जो माताएं हैं यहाँ बैठी हैं, अगर आप बात ना करें तो मैं आपसे बहुत ही सुंदर चर्चा, क्योंकि समय बहुत कम है मेरे पास, लेकिन मैं आपसे करूँगी। देखिए बहनों, हमें एक नाम से संबोधित किया जाता है और प्रायः लोग मंच से बोलते हैं और क्या संबोधन करते हैं, महिला। आपने कहीं भी देखा होगा तो नारी सम्मेलन लिखा हुआ नहीं देखा होगा, लेकिन महिला सम्मेलन लिखा हुआ देखा होगा, क्योंकि महिला शब्द का जो अर्थ है वो अपने आप में इतना व्यापक है कि जब इस प्रकार के सम्मेलन होते हैं तो आयोजनकर्ता, जो आयोजक होते हैं, वो सोचते हैं कि इस शब्द में जो व्यापक अर्थ छुपा हुआ है, क्यों ना उसी के ऊपर बात की जाए। और महिला शब्द का जो अर्थ है वो संस्कृत की जिस धातु से बनता है, मही पूजायाम, और जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो मह्यते पूज्यते यासा महिला, अर्थात जो पूजा के योग्य है, जो सम्मान और आदर के योग्य है, उसको महिला कहा जाता है। लेकिन प्रायः मैं देखती हूँ, और ऐसा ही नहीं कि आर्य समाज के मंच पे मुझे अनेक ऐसे संगठनों के महिला सम्मेलन या महिला जो भी कार्य होते हैं उनमें जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और जब मैं वहाँ देखती हूँ तो वहाँ एक ही बात चल रही होती है, एक आर्य समाज के मंच को छोड़ के। और बात क्या चल रही होती है कि हमें किसी भी तरीके से पुरुषों की समानता करनी है। लेकिन शब्द और शब्द की व्याख्या क्या कह रही है? समानता नहीं करनी है, हमें तो महानता पे जाना है, महान बनना है। अर्थात आप अपने प्राचीन गौरव को याद करिए। मैं कुछ चंद घटनाओं में, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं छू करके उन विषयों को जाऊंगी कि अगर आप अपने प्राचीन गौरव को याद करेंगे तो हमारे यहाँ पर ऐसी ऐसी देवियाँ हुई हैं, ऐसी ऐसी महिलाएं हुई हैं कि उनके गौरव को सुनेंगे तो एक यहाँ पर माता मदालसा थी, जिन्होंने अपने सारे पुत्रों को ऋषि बनाया, और जब राजा ने इच्छा व्यक्त की तो एक पुत्र को बस उन्होंने राजर्षि बनाया, राजकार्य सौंपा। और वो जो मदालसा माता थी, उन्होंने जो ज्ञान दिया वो ऐसा ज्ञान दिया कि आप सुनोगे। आज हमारे घरों में अगर बच्चे रोते हैं, अगर बच्चे किसी कारण से परेशान होते हैं, तो हमारे पास एक ही कार्य होता है कि हम किसी तरह इनको फोन दे दें या फिर
टीवी चला दें या किसी प्रकार की कोई बात या कोई पहेली बोल दें, लेकिन माता मदालसा ने जब अपने पुत्रों को तैयार किया तो माताओं बहनों आप सुनिए कि उन्होंने लोरी में वो उन्होंने अपने बच्चे को क्या सुनाया और कहती हैं अपने बच्चे को लोरी दे रही हैं, शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि संसार स्वप्नं त्यज भोग निद्रा माता मदाला समुवाच पुत्रम। अपने पुत्र को उवाच अर्थात लोरियों में कह रही है, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, आत्मा हो, अजर हो, अमर हो, निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, संसार की जो माया है इसका त्याग करो। जब पुत्र अपनी माँ के मुख से इन लोरियों को सुनता है तो ऐसे ही नहीं कहा कि मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद, माँ पहली संस्कार दात्री होती है, पहली शिक्षक होती है अपने बच्चों की। और जब बच्चा अपनी माँ के मुख से ऐसी बातों को सुनता है तो स्वयं उसके संस्कार प्रकट हो जाते हैं और वो क्या है, एक मनुष्य से ऋषि और देव बनने की तरफ चल पड़ता है। ये हमारा गौरव था। माता जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी को ऐसे ही तैयार नहीं कर दिया, मन में संकल्प लिया था। और संकल्प लिया था, और क्या संकल्प लिया था कि किसी भी तरीके से इन अंग्रेजों की सत्ता को यहाँ से हटाना है। और उस संकल्प के साथ शिवाजी को क्या है, पैदा किया, उस शिवाजी का लालन पालन किया, निर्माण किया, उनको बड़ा किया। और आप देखेंगे कि उस समय की जो मुगल हुकूमत थी वो शिवाजी की वीरता से, शिवाजी के शौर्य से कांपती थी। और ऐसे ही उनको छत्रपति नहीं कहा जाता था, अपितु आप एक छोटा सा प्रदेश तो छोड़िए, आसपास के राज्यों को उन्होंने जीत लिया था, तब जाकर की ये उपाधि मिली थी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा त्याग अगर किसी का था तो माता जीजाबाई का था, जिन्होंने अपने संस्कार और अपनी प्रतिज्ञा को उस बच्चे को गर्भ में ही दे दिया था। बाल्यकाल में ही उसको बता दिया था कि बेटा इस परतंत्र भारत में तुम खुली सांस नहीं ले सकते हो। स्वराज्य का सपना उसको दिखाया और उस शिवाजी ने एक निर्माण किया और स्वतंत्र भारत की इस आग में अपना बलिदान किया। कितने ही उन्होंने युद्ध लड़े अगर उनके इतिहास को देखोगे। लेकिन आज इस समय इतनी भीषण स्थिति है कि अगर मैं महिलाओं पे बात करूं, और यहाँ पर मेरे विद्यालय की बहुत सारी बहनें होंगी जो 15-16 साल से ऊपर होंगी प्रधानाचार्य जी, अध्यापक बता रहे होंगे। आज इतनी भीषण स्थिति है और अगर मैं उसका आपको दिग्दर्शन कराऊं कि अभी हम महर्षि दयानंद के गौरव गान को सुन रहे थे, लेकिन आज की परिस्थिति को अगर मैं चंद शब्दों में आपको बोलूं, ये वो देश है जहां पर रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई जब दोनों अपने हाथों में तलवार लेकर के युद्ध कर रही थी तो एक अंग्रेज ने कहा कि देखो भारत की महिलाएं कैसे पागल होती जा रही हैं, दोनों हाथों में तलवार लेकर के युद्ध कर रही हैं। तो उनके पास बैठे उनके मित्र अंग्रेज ने कहा कि आप डरिए मत, लेकिन एक बात मेरी सुनिए कि अगर भारत की 200 महिलाएं इस प्रकार से दोनों हाथों में तलवार लेकर के युद्ध करने लग गई तो संभव है कि हमें हमारा सामान लेकर आज ही वापिस इंग्लैंड जाना पड़ेगा। ये गौरव महिलाओं का था। लेकिन उस देश की स्थिति अगर मैं आपसे कहूं तो इतनी समस्या भरी है कि कितनी गीता गंगा माँ की गोदी में सो जाती हैं, कितनी सीता रेल पटरियों पर निज लहू बो जाती हैं, कौन कुएं में कूद गई और कौन कटी कटारों से, कौन गिनेगा इनकी गिनती। रोज सभी अखबारों से आग लगाते असुर नारी को कर देते हैं घर से गुम। धर्म बेचने वाले तुम, शर्म बेचने वाले तुम, अरे फिर से क्यों जिंदा करते हो मरे हुए चंगेज को। सोने की हथकड़ी काट दो, मारो दुष्ट जिहाद को। आज एक लव जिहाद इस समाज में बहुत भयंकर रूप में फैला है। 15, 16, 17 साल की बच्चियों को आप देखेंगे तो प्रेम के नाम पर क्या है, लव जिहाद में फंस जाती हैं। ये एक सोचा समझा ट्रेंड है। अगर इसके बारे में मैं आपको व्यापक स्थिति के रूप में बताऊं तो समय बहुत कम है, मैं बार बार कह रही हूँ, नहीं तो इसको बहुत अच्छे से मैं आपके सामने चर्चा करती। एक बहुत ही हमारे जो बॉलीवुड हॉलीवुड टीवी सीरियल्स के द्वारा मास्टर लेवल की एक स्क्रिप्ट रची जाती है और उस मास्टरमाइंड स्क्रिप्ट में आप बहुत सारे टीवी सीरियल्स देखते हैं। होता क्या है
वहां पर प्रेम को ऐसे दर्शाया जाता है कि प्रेम का संप्रदाय से, मत से, परिवार से कोई लेना देना नहीं है। प्रेम के लिए कुछ भी त्याग किया जा सकता है। और इस प्रकार से जब बहनें वहां पर उन चीजों को देखती हैं, आज सबके हाथ में फोन है, कौन क्या देखता है हमें ये भी नहीं पता। और उस स्क्रिप्ट को जब लोग देखते हैं तो 3 स्तरों पर कार्य होता है। पहले स्तर पर आप देखेंगे कि इसके पीछे आम जनता को, भारतीय जनता को कोई फायदा नहीं है। पहले स्तर पर विदेशी बेकरी, विदेशी गिफ्ट्स, विदेशी कंपनियों के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जिनमें परफ्यूम आता है, बहुत तरीके की चीजें आती हैं, चॉकलेट्स आती हैं, केक आते हैं, वो बिकते हैं। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके नाम पर हमारे देश में प्रिकॉशंस, जिसको हम कहते हैं गर्भ निरोधक गोलियां, बहुत सारे स्त्री रोग विशेषज्ञ जो इन चीजों को जानते हैं, फिर उनकी बिक्री होती है। और तीसरे नंबर पर इसमें चाटुकारिता करने और अपना नाम बढ़ाने के लिए जो लोग खड़े रहते हैं वो होते हैं महिला बुद्धिजीवी, टीवियों के बड़े बड़े पत्रकार और ऐसे चापलूस नेता जिनको सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब होता है, और कुछ प्रखरवादी ऐसे नेता जो सिर्फ वोट के लिए आते हैं। और इस मामले में कोई भी धनाढ्य परिवार का बच्चा नहीं होता, अभी तो हमारे आम परिवारों की बेटियां होती हैं जिनके माता पिता की ना तो कोई राजनीतिक पहुंच होती है, ना किसी तरीके से वो धन संपन्न होते हैं, और वो बेटियां इसमें फंसती हैं। अभी अभी आपने सुना होगा किसी के 35 टुकड़े होते हैं, कोई फ्रिज में पैक हो गई, किसी को मार दिया गया, किसी को जमीन के अंदर गाड़ दिया गया। बहनों और माताओं, मैं आपको एक बहुत सुंदर बात कहने जा रही हूँ कि इस स्थिति से बचिए और अपने उस गौरव को याद करिए। आपकी वकालत करने इस संसार में 5,500 के इतिहास में, युग में कोई व्यक्ति नहीं था, सिर्फ एकमात्र महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी थे जिन्होंने आपकी शिक्षा के लिए आवाज उठाई। लेकिन शिक्षा के नाम पर आज हमारी बहनें हम मुगरा विवाचनी कि जैसे राष्ट्र में ध्वज का स्थान होता है, ध्वज से राष्ट्र की पहचान होती है, वैसे ही समाज में क्या है, नारी का स्थान होता है। महिला जितनी उन्नत होती है, महिला जितनी संस्कारवान होती है, वो राष्ट्र भी क्या है उतना संस्कारवान होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे घरों से, हमारी माताओं द्वारा ही इन बच्चों के अंदर संस्कार जाते हैं। ये माताएं ही बच्चों का निर्माण करती हैं। और आपको पता होना चाहिए, मेरी जितनी भी बहनें बैठी हैं, कि अगर परमपिता परमेश्वर ने अपने बाद अगर किसी को ये उपाधि मिली संसार में कि वो ब्रह्मा है, वो सृजन कर सकती है, तो वो नारी है। और क्या कहा, स्त्री ही ब्रह्मा बहुविध, कि स्त्री ब्रह्मा है। लेकिन कौन स्त्री ब्रह्मा है? तो मंत्र में 4 बातें कही। मंत्र का पूरी व्याख्या करने का समय नहीं है। जो स्त्री नीचे देख करके चलती है, लज्जा में चलती है, मर्यादा में रहती है, जिसके अंग नहीं दिखते हैं, जिसके बोलने में और चरित्र में पावनता होती है, ऐसी ही स्त्री को इस संसार की ब्रह्मा कहा। अर्थात सृजन शक्ति और निर्माण शक्ति उसके अंदर होती है। अपनी ताकत को पहचानिए, अपने उस गौरव को याद करिए कि जब महाभारत काल में महर्षि वेदव्यास को भी अगर कोई शंका होती थी अथर्ववेद के विषय में, तो वो क्या है, रानी कुंती के पास जाते थे, क्योंकि कुंती क्या है, बहुत बड़ी विशेषज्ञ थी अथर्ववेद की। अपनी महानता को याद करिए, उस गौरव को, कि जब ऋषि याज्ञवल्क्य से अनेक विद्वान शास्त्रार्थ कर रहे हैं और उनको परास्त नहीं कर रहे हैं, तो बहुत दूर नहीं, आपके ही रामपुर से एक महिला चलकर गार्गी जाती है वहां ब्रह्मवादिनी, और कहती है इन विद्वानों को तो पता भी नहीं कि कैसे प्रश्न इस ऋषि से करने चाहिए, और ऐसे प्रश्न करती है कि उनको परास्त कर देती है। इस देश में जब 2 बड़े आचार्यों का, मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हो रहा है और मंडन मिश्र हारने को हो रहे हैं, तो कहते हैं ना, स्त्री जब साथ चलती है तो पुरुष की ढाल होती है, उसकी कमजोरी नहीं होती, घर को बर्बाद नहीं करती। वो जब साथ चलती है या आगे होती है तो अपने पति को संभालती है। और वो वहां पर कहती है कि अभी आप इनको पराजित नहीं कर सकते, मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, पहले मुझसे शास्त्रार्थ करिए। और शास्त्रार्थ के समय हारते हुए मंडन मिश्र को जब वो शंकराचार्य से प्रश्न पूछती है, कुछ ऐसे विषय के प्रश्न पूछती है कि शंकराचार्य चुप हो जाते हैं और अपने पति के ढाल बन करके उस शास्त्रार्थ में शंकराचार्य को पराजित करके वो अपने पति को विजयश्री प्राप्त कराती है। इस देश का गौरव है बहनों। आप चाहे किसी वीरांगना को पढ़ें, आप चाहे किसी विदुषी को पढ़ें, तो आपको समझ में आएगा कि हमें
हमारे इस वैदिक व्यवस्था ने, मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को कहती हूँ और मैं वही कह रहा हूँ, मेरा कोई अलग मत नहीं है। आपको गर्व होना चाहिए कि ये तो वैदिक व्यवस्था है और ऋषिदेव दयानंद की व्यवस्था है। नहीं तो जिस समाज में आप रह रहे हैं, यहाँ 57 देश एक संप्रदाय के हैं, लेकिन वो अपनी किसी भी महिला को अपने सर्वोच्च पद पर मौलवी नहीं बनाते। 157 देश इस देश में ईसाइयों के हैं, वो अपनी किसी भी महिला को पादरी नहीं बनाते। यहूदी और पारसी अपनी किसी भी महिला को प्रोस्टेट नहीं बनाते, अपने उच्च पद पर नहीं बिठाते। और बहुत दूर की तो बात छोड़िए, आपके ही देश में इतने पौराणिक भाई रहते हैं, वो अपनी किसी महिला को शंकराचार्य नहीं बनाते। लेकिन ये वेदों की व्यवस्था है और महर्षि देव दयानंद की वकालत और उनके तप त्याग का परिणाम है कि आज हमारे देश में जब यज्ञ होते हैं तो सर्वोच्च ब्रह्मा पद पर महिलाओं को बिठाया जाता है, महिलाओं को वो स्थान दिया जाता है। हमारी इतनी आचार्याएं गुरुकुल में वेदों को पढ़ाती हैं, हमारी कितनी बच्चियां पूरे पूरे वेदों को कंठस्थ करती हैं गुरुकुल में। ये तो ऋषिदेव दयानंद की अपार कृपा है। मैं एक बात जो कहना चाहती हूँ कि अगर आपने उस गौरव को याद नहीं किया, जिसको मैथिली शरण गुप्त अपने शब्दों में कहते हैं कि क्या कर नहीं सकती भला यदि शिक्षिता हो नारियां, रणरंग राज्य स्वधर्म रक्षा सब कर चुकी सुकुमारियां। सोचो नरों से नारियां किस बात में है कम हुई, सोचो नरों से नारियां किस बात में है कम हुई, मध्यस्थ वे शास्त्रार्थ में है भारती के सम हुई। अगर आपने अपने इस गौरव को याद नहीं किया तो एक बात, जो आप घटनाओं को देखते आ रहे हैं, आपकी ऐसी स्थिति होगी, महर्षि देव दयानंद के चिंतन के साथ नहीं जुड़े तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा, आप वैसे ही बहुत कम हो गए हैं। और अगर अभी भी हमारी, मैं बार बार महिलाओं पे इसलिए संकेत कर रही हूँ क्योंकि परिवारों में होने वाली गतिविधियों पे नजर उन्हीं की होती है, बच्चों को पहले संस्कार वो ही देती हैं। आपके पास कोई दूसरा देश नहीं है, आपके इधर अफगानिस्तान है, उधर बांग्लादेश का हाल देख लीजिए कि वहाँ की प्रधानमंत्री को भी देश छोड़ करके भागना पड़ रहा है। आपके पास कोई जगह नहीं है, आप या तो हिंद महासागर में डुबकी लगा के मर जाओगे या डर के कारण उसके उन नारे को कबूल कर लोगे कि करो इस्लाम वरना तन से जुदा कर दिया जाएगा। और आप उस वाक्य को अपने जीवन में धारण कर लोगे या सर पे चोटी बना, अपनी टोपी पहन लोगे, गले में वो जीसस का क्रॉस टांग लोगे। इसलिए महर्षि देव दयानंद के चिंतन के साथ जुड़िए। उन्होंने वैदिक व्यवस्था में नारी को जो सर्वोच्च स्थान दिया, वो घर तोड़ने वाला नहीं दिया, घर जोड़ने वाला दिया। इसलिए समानता के उपदेश से, बराबरी करने से अच्छा है कि हम महान बने, जिसकी जो भूमिका हो सकती है उसको निभाएं। और बहनों, ध्यान रखना कि इसलिए यहाँ जो माताएं बैठी, मैं आपको संकेत कर रही हूँ कि अगर आप पीर पर, मजार पर और चर्च पर जाकर के अपने माथे को फोड़ेंगी तो कोई गलत बात नहीं है कि आपकी बेटी को भी कोई अब्दुल और अहमद ही पसंद आएगा। इसलिए वास्तविकता को जानिए और वैदिक चिंतन से जोड़िए। अंत में मैं बस 2 शब्द कहूंगी कि बुनियाद है, चट्टान है, मीनार है नारी, देश की सभ्यता की आधार है नारी, मुमूर्ष मानवता की ये छत जिस पर खड़ी है, मुमूर्ष मानवता की ये छत जिस पर खड़ी है, उस छत को संभाले हुए दीवार है नारी, उस छत को संभाले हुए दीवार है नारी। आप अपनी इस दीवार को मजबूत करिए, तभी ये सारा कुल और ये संसार और ये परिवार और ये भारतवर्ष मजबूत होगा। मुझे यहाँ पर इस रजत जयंती समारोह में आदरणीय दयाशंकर आर्य पिताजी और उनके समस्त परिवार ने, आदरणीय आचार्य जीवन सिंह जी ने, आपने आमंत्रित किया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपके विद्यालय के लिए प्रार्थना करती हूँ कि ये दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे, समाज के लिए एक उदाहरण बने, कि लोग यहाँ के बच्चों का उदाहरण दें। बहुत ही कम समय में, क्योंकि मेरी पिताजी से चर्चा हुई थी, मात्र 10 दिन के अंदर इतने सुंदर कार्यक्रमों को इन बच्चों ने जिस तरीके से तैयार किया है व्यवस्थित रूप से, मैं इन बच्चों को, इनके अभिभावकों को, इनके अध्यापकों को और विशेष तौर पर इस विद्यालय की प्रधानाचार्य जी को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ और शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ कि आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी और ये विद्यालय अपने आसपास के क्षेत्र में नहीं अपितु भारतवर्ष में एक अनोखे उदाहरण के रूप में परिचित माना जाएगा। लोग इसका उदाहरण देंगे। मैं समस्त बसु परिवार के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आप सबको दीर्घायु, शतायु, स्वस्थ सुंदर जीवन दे और आप ऐसे ही इन लोक कल्याण और समाज के कार्यों को करते रहें। आप सबने मुझे ध्यानपूर्वक सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।